आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,466 मामले आए सामने, 175 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1106 नए मामले आए सामने, कुल संख्या हुई 17,386। बिहार में 90 और मिले कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3,275। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हुआ निधन। पुलवामा में 2019 जैसे हमले की थी तैयारी, सामने आया आतंकी मोहम्मद इस्माइल का नाम। लॉकडाउन 5.0 पर मंथन, पीएम मोदी और अमित शाह के बीच हुई बैठक। भारत चीन सीमा विवाद मामले में चीनी विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता की पेशकश को ठुकराया। चीन के खिलाफ लामबंद हुए दुनिया के 4 बड़े देश। बाजार में तेजी लौटी, सेंसेक्स 223 अंक ऊपर चढ़कर 32,424 पर हुआ बंद। अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। और ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप की भारत से अदला बदली चाहता है। बीसीसीआई 2021 के बजाय 2022 में टूर्नामेंट करने को तैयार नहीं। देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में अब तक के सबसे ज्यादा 7,466 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 175 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,65,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 4,700 के पार पहुंच गया है। भारत अब तक कोरोना वायरस मामलों की संख्या में दुनिया में 9वें नंबर पर आ गया है। दिल्ली में यह दूसरा दिन है जब लगातार कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जहां गुरुवार को एक दिन में 1,024 नए संक्रमित सामने आए हैं, वहीं आज शुक्रवार को 1,100 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में सामने आने वाले संक्रमितों की संख्या में अभी तक का यह सबसे अधिक है। इसी दौरान 13 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,386 हो गई है। बता दें कि 19 मई से दिल्ली में लगातार 500 या उससे ज्यादा केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब 28 मई से यह तस्वीर बदल गई है और संक्रमितों की संख्या 24 घंटे में 1,000 के पार पहुंच गई है। आज आई रिपोर्ट के अनुसार इन 1,106 मामलों के साथ ही दिल्ली में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 17,386 हो गई है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बिहार में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,000 के पार हो गई है। बिहार में गुरुवार को 149 नए कोरोना मरीज मिले थे। अब आज शुक्रवार को 90 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,275 हो गई है। इस बात की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी है। पिछले 3 हफ्ते में अधिकतर संक्रमित बाहर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं। वहीं राज्य में कोरोना महामारी से अब तक 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,050 हो गई है। राज्य के सभी 38 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अजीत जोगी के ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी दी गई है कि अजीत जोगी का अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि गौरेला में कल यानी शनिवार को होगा। बता दें कि उनका रायपुर के अस्पताल में 21 दिन से इलाज चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भी उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई थी। शुक्रवार को राजधानी रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में अजीत जोगी ने अंतिम सांस ली। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। अब इस आतंकी हमले से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां सामने आ रही है। इस हमले के पीछे कुख्यात ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर के भतीजे मोहम्मद इस्माइल उर्फ फौजी बाबा का भी नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद इस्माइल एक आईईडी एक्सपर्ट है। आतंकी घटना में अब उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले में इस्माइल का हाथ था। इस हमले में कुल 40 जवान शहीद हो गए थे। इस्माइल के साथ साथ वालिद और अन्य पाकिस्तानी भी इस घटना में शामिल थे।
लॉकडाउन के 5वें चरण पर मंथन शुरू हो गया है। इसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। इससे पहले शाह ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को वह मुख्यमंत्रियों की राय से अवगत कराएंगे। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में गृह मंत्री ने गुरुवार शाम को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत करके उनसे लॉकडाउन के विषय में राय मांगी। सूत्रों के अनुसार शाह ने उनसे जानना चाहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश को चीनी विदेश मंत्रालय ने ठुकरा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, चीन और भारत बातचीत और परामर्श के माध्यम से मुद्दों को ठीक से हल करने में सक्षम है। बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और चीन में जो चल रहा है उससे वह अच्छे मूड में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दावे पर सरकारी सूत्रों का कहना है कि हाल फिलहाल में दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत अब तक नहीं हुई है। चीन अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच चीन की भूमिका को लेकर पहले ही कई देश अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर चुके हैं। अब हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने को लेकर चीन की कोशिश के खिलाफ कई देश एकजुट हो गए हैं। गुरुवार को यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके चीन की आलोचना की और कहा कि हांगकांग में नया सुरक्षा कानून 1984 के ब्रिटेन चीन की समझौते का उल्लंघन है और इससे उसकी आजादी पर खतरा पैदा होता है। शेयर बाजार की आज क्लोजिंग तेजी के साथ हुई। हालांकि बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी और शुरुआती ट्रेड में बाजार में कमजोरी थी, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते बाजार तेजी के साथ हरे निशान पर आ गया। आज के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 223.51 अंक यानी 0.69% की तेजी के साथ 32,424.10 पर जाकर बंद हुआ। इसके अलावा एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 90.20 अंक यानी 0.95% की तेजी के साथ 95,080 पर जाकर बंद हुआ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते पूरा भारत बंद है। वहीं सिनेमा जगत भी इस लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ा हुआ है। कई फिल्मों की लॉन्च तारीख आगे बढ़ा दी गई है, तो कई फिल्में सिनेमाघरों के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। अब हाल ही में बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। दरअसल यह फिल्म पहले 22 मई को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि लॉकडाउन के चलते अब इसे ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा। हाल ही में इसका खुलासा एक सोर्स ने किया है। दरअसल पिंक विला में छपी रिपोर्ट के अनुसार एक सोर्स ने कहा कि हां, यह सही है कि इस फिल्म का प्रीमियम हॉटस्टार पर किया जाएगा। शुरुआत में थोड़ी असहमति थी, लेकिन अब हर कोई सहमत है। फिल्म वास्तव में ऑनलाइन ही रिलीज होगी। कोरोना वायरस के कारण इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप का टलना लगभग तय है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से विकल्प के तौर पर पूछा कि वे टूर्नामेंट कब करना चाहते हैं। इस पर सीए ने अगले साल ही वर्ल्ड कप करने की बात कही, जबकि 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक सीए के चेयरमैन ने गुरुवार को आईसीसी की फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल अफेयर्स कमेटी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण इस साल वर्ल्ड कप कराना मुश्किल होगा, इसे अगले साल के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये थी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मुख्य खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।